कक्षा 8 हिंदी पाठ संख्या 1 लाख की चूड़ियाँ। हाँ, 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह थी लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। गोलियां बनाने का मतलब कंचे टाइप के बना देता। और लाख जो है वो कांच से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, मतलब नाजुक होता है। दूसरा, इससे चोट नहीं लगती। जैसे कांच की अक्सर चूड़ियों में क्या होता है कि जब टूटती हैं या कहीं टकरा जाती हैं तो सीधा कांच जो है वो कलाई में घुस जाता है, चोट लग जाती है, खून आ जाता है। लेकिन लाख में ऐसा नहीं होता है। शहर में बहुत सारी चीज़ें आईं और ये एक इसको आप बुराई मान लीजिए कि कुछ चीज़ें जो यहाँ फैशन के तौर पर आई वो गांव में भी चलने लगी धीरे धीरे करके। जैसे शहरों में पहले आया बूफे सिस्टम, खड़े होकर लोग खाना खाते थे। ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, बिठा के तसल्ली से खाना खिलाया जाता है, परसा जाता है, ताकि खाना जो है वो वेस्ट ना हो। जो भी अन्न बचता है वो अन्न जिसको ज़रूरत होती है उसको दे दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर 70% आबादी जो है हमारी किसान है। मैं खुद, जो मेरा पीछे का बैकग्राउंड है वो किसानों का है। तो जब हम छोटे थे, गांव जाते थे, शादी ब्याह में किसी के यहाँ कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी और ये आपका दही दिया जाता था, दही में बूरा डाल के, और हम लोग कहते थे अरे दही में तो स्मेल आ रही है, हम नहीं खाएंगे। तो आसपास जो भी बड़े लोग बैठे होते थे ना, वो कहते थे हमें दे दो अगर तुम्हें नहीं खाना है तो, पर बर्बाद मत करना, ये रतन जतन है। इसका मतलब कि आप जो कुछ भी उगा रहे हो उसमें बहुत मेहनत लगती है, और एक किसान से बेहतर ये चीज़ कौन जानता है जो दोपहर दोपहर भर खेतों में जलता है। इसलिए अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप लोग उस एज में हैं जहाँ आप अगर अच्छा खाएंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, हाइट भी अच्छी आएगी, लेकिन अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये एक बैड हैबिट है। तो यहाँ पे बदलू ने क्या किया कि बदलू चिढ़ता है जब कांच की चूड़ियों की बात होती है, क्योंकि ये फैशन है और शहर में अक्सर लोग कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। तो वो जब भी बात करता है इस लड़के से, वो यही बोलता है कि कांच देखने में अच्छा लगता है, लेकिन कांच जो चूड़ियाँ होती हैं ये खतरनाक चूड़ियाँ होती हैं। नहीं लला काम। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि जो कांच की चूड़ियों का व्यापार है उसकी वजह से लाख की चूड़ियों का व्यापार लगभग बंद हो गया है। आज की डेट में बहुत कम है, कहीं कहीं बिरले ही कोई मिलते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहीं रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 1 आध महीने वहाँ रहकर 2-3 बार मैं मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी एक दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं गांव गया तो वह तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और बात हुई बारात में। मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा उससे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल के अतीत पर चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम से बोला, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर बाद फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छियाँ नजर आई और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला,
आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत में भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है। कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर बाद फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी हुई काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे तुमको जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब मैं मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने एक आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर 2 सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया। मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, आखिरी यही जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अब यहाँ ये कहानी जो आपने सुनी, ये एक जीवन की सच्चाई है कि जो लोग पहले जितना सरल जीवन व्यतीत करते थे, हम लोग जितना अच्छा जीवन जी कर आए, जो शुद्ध जीवन जी कर आए, वो आजकल की दृष्टि में नहीं है। इतना बनावटी चीज़ें हैं जीवन में। जो चीज़ आप खा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो कितनी शुद्ध है। आज भी जो कुछ भी हम खाते हैं ना, घिया, तोरी, टिंडे, इन सब में इतना फर्टिलाइज़र, इतना केमिकल है कि इनके शुद्ध होने पे भी क्वेश्चन मार्क है कि ये वाकई में शुद्ध हैं भी या नहीं है। और इसके उलट जब हम गांव जाया करते थे तो नानी जब घिया का रायता बनाती थी, हम कटोरों पी जाते थे, पता नहीं कितनी कटोरियाँ पी जाते थे। समय बीतता रहता है और असली चीज़ें नकली चीज़ों से रिप्लेस हो जाती हैं, अच्छी चीज़ें ख़राब चीज़ों से रिप्लेस हो जाती हैं। चूड़ियों का व्यापार, कांच का व्यापार एक खतरनाक व्यापार है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भी लगाए जाते हैं। जैसे पटाखों की इंडस्ट्री में बच्चों को चुरा के ले जाते हैं और एक ऐसी उसमें बंधुआ मजदूर बना के रख लिया जाता है, उसी तरह कांच के व्यापार में भी इस तरह के बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। लाख की जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, वो चूड़ियाँ कांच से बहुत अच्छी होती हैं, सेफ़ रहती हैं। हाँ, महंगी होती हैं क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लगती है इसकी, कांच की चूड़ियों के मुकाबले सस्ती नहीं पड़ती हैं। और समय बीत गया, अब फैशन आ गया है तो हर आदमी सस्ता और फैशनेबल सामान चाहता है। यही कहानी उसमें आपको सुनने को और पढ़ने को मिली है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया है तो आपको ये अच्छी लगी होगी, और अगली कहानी के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।